तो हेलो वेलकम टू ऑल जीएलडीएन नाइट्स। सभी योद्धाओं का स्वागत है भाई। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपकी पैसेज की मार्किंग होगी। एक कुछ व्यूअर्स का बहुत मतलब एक बढ़िया कंसर्न था कि सर एक बार अगर हम सभी लोगों को पता चल जाए कि किस चीजों पर हमारे मार्क्स कट सकते हैं और किन चीजों पर हमें मार्क्स मिलेंगे तो वो काफी मतलब बढ़िया रहेगा, हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो इन सभी पर आज एक जेन्युइन वीडियो बना रहा हूं, प्लीज पूरी वीडियो आप अच्छे से देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज ना आप मुझे बहुत मैसेजेस करते हो और ऐसे केस में ना मैं आपके लिए फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, आपको रिप्लाई करता हुआ रह जाता हूँ। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। देखो भाई, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं अपनी तरफ से, जितना समय बच रहा है उस सबको लगा दे रहा हूं आप में ही। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको हाँ एक और छोटी सी बात, उम्मीद करता हूं कि जो पैसेजेस हम बना रहे हैं, ठीक है, जो पैसेजेस आपको मॉक टेस्ट में पैसेज दिए गए थे, उम्मीद करता हूं कि इन पैसेजेस को सभी लोगों ने बनाया होगा। बहुत सारे बच्चों की कॉपी हमने चेक करी है और हमने पाया कि काफी मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स रहा बच्चों का। एक सबसे अच्छी बात यह रही इस पैसेज में, ठीक है, कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। यानी कि अगर आप पूछेंगे कि क्या कोई स्टूडेंट फेल हुआ है, फेल होने वाला स्टूडेंट 0% है। आप मुझसे पूछेंगे कि पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने, भाई सभी लोग, यानी जितने लोगों ने हमें पैसेज भेजा है सबने मतलब सब क्लियर कर चुके हैं। मतलब जो मॉक टेस्ट था उसमें सबने पास किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि सबकी एक लिस्ट बनाई जाए, जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं और उनके जो मतलब मार्क्स तो मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा ऑनलाइन, ऐसे प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर करना सही नहीं रहता, तो लेकिन मैं लिस्ट जरूर बनाऊंगा कि सबसे हाईएस्ट मतलब जो मोस्ट टॉप स्टूडेंट्स होंगे, टॉप 5 टॉप 10 के, उनकी लिस्टिंग मैं जरूर करूंगा। ठीक है, और बाकी लोगों को होप करूंगा कि अगली बार जब मॉक टेस्ट हो तो उसमें वो आ जाएं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जो पास और फेल होने वाला सीन। दूसरी बात कि कुछ व्यूवर्स को शायद समझ में नहीं आया था, मैं एक बार छोटी सी जानकारी और आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई आपका जो मॉक वाला है ना, मॉक, तो मॉक आपका ऐसा होगा कि मॉक के लिए हम सैटरडे को आपको मॉक देंगे, सैटरडे को। बाकी डेज में आपको पीडीएफ देंगे, आप बनाइए, उसे भेजते रहिए, जब जब हमें फुर्सत मिलेगा हम जरूर उसको चेक करके देंगे। ठीक है, बाकी आप उसे इवेलुएट कर भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको सैटरडे को जो मॉक आपको दिया जाएगा वो 2 लैंग्वेज में दिया जाएगा। 2 लैंग्वेज में दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? अभी भी कुछ लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि सर 250 वर्ड्स आएंगे या 500 वर्ड्स आएंगे, आप बता दो। ठीक है भाई, तो इस चीज को मैं फिर से क्लियर करता हूं कि सैटरडे को आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि 500 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली 2 पैसेजेस आपको 500-500 के मिलेंगे। एक जो होगा वो आपका लोकल लैंग्वेज में होगा और एक जो होगा वो किस में होगा? इंग्लिश में। ठीक है भाई, तो 2 पैसेजेस आपको मिलेंगे और यही एग्जाम में भी आने वाले। 500 एग्जैक्ट नहीं होते, 500 से कम ही रहते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप जोड़ोगे तो 900 समथिंग आपका बन जाता है। ठीक, तो ये आपको मिलेगा सैटरडे को। संडे को क्या करते हैं हम? संडे को हम इवेलुएट करते हैं। लेकिन आज हमें जो प्रॉब्लम आई इवेलुएशन में, वो क्या प्रॉब्लम्स आई वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि बच्चों का रैंडम टाइमिंग पर पैसेज को भेजना, मतलब एक फिक्स टाइम में किसी ने भी पैसेजेस नहीं भेजे, इसके लिए बड़ी दिक्कत हुई। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, जिससे आप अपनी और मेरी, हम दोनों की मदद हो जाएगी। ठीक, सबसे पहली बात, एक टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, टाइम फिक्स करने का मतलब ये है भाई, टाइम फिक्स करने का मतलब ये है कि आज आज ऐसा होगा कि जो मेन टेलीग्राम चैनल है हमारा, पहले तो आप सब लोग मेन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो मेन मेन काम है वो हम इसी टेलीग्राम चैनल पर किया करेंगे। दूसरी बात कि जो आपका ग्रुप वाला टेलीग्राम आपकी लैंग्वेज बेस पर बना हुआ है, लैंग्वेज वाला जो ग्रुप है, ठीक है, जो आपका ग्रुप लैंग्वेज वाला ग्रुप है, ठीक है, तो लैंग्वेज वाले ग्रुप में क्या है कि वहां पे हम जो एक्टिव रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैसेजेस के आंसर के लिए रहेंगे। ठीक है, बाकी आपका जो भी मतलब क्वेश्चन आता है, अगर वो मुझे जेन्युइन लगता है तो उसके लिए मैं छोटे से वीडियो बना के इसलिए बता देता हूं क्योंकि वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी लोगों के दिमाग में रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक ही चीज को हमें 50 लोगों को अलग अलग बताने से बेहतर छोटी सी वीडियो बना के डाल देना रहता है। ठीक, तो आप सबसे पहले करो, मेन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर डालो, एसएससी जीएलडीएन नाइट्स इसके नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, एसएससी GLDIAN नाइट्स, नाइट्स मतलब योद्धा, आपको पता होगा। ठीक है, जो घोड़े पर सवार होकर लड़ते हैं। ठीक, नाइट्स। तो एसएससी जीएलडीएन नाइट्स जो होते हैं वो आपका क्या हो जाता है? मेन चैनल हो जाता है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस उसी में जाएंगी, वीडियो की नोटिफिकेशन उसी में जाएगी, कोई नई चीज आती है जो आपके लिए जरूरी है उस पर भी आएगी। ठीक है, वो बात हो गई। तो पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो बात समझा रहा था कि पैसेज आपको एक टाइमिंग पर भेजना है, तो आज रात में एक पोल लगेगी, जब ये वीडियो आपको मिलेगी उसके बाद एक पोल डलेगी।
पोल में आपको ध्यान क्या रखना है भाई, आपको एक टाइम डिसाइड करना है। वो टाइम या तो आफ्टरनून का रहेगा, आफ्टरनून का रहेगा जब आप भेजेंगे, या फिर वो पोल आपका रहेगा मॉर्निंग का रहेगा। ठीक है, इवनिंग में हम बिजी होंगे क्योंकि आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है, तो इवनिंग में इवेल्युएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इवेल्युएशन के लिए आफ्टरनून और मॉर्निंग हमारे पास बेस्ट टाइम होगा। तो आप क्या करेंगे, जब पोल लगेगी तो एक टाइमिंग लिखा होगा, तो उस टाइमिंग के अंदर अंदर मतलब 30 मतलब आपको तो सैटरडे को ही हम दे देंगे पैसेज, तो सैटरडे को जब आपको पैसेज मिल जाएगा ना सैटरडे को, तो आप सैटरडे को लिख के रख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उस पैसेज को आप आफ्टरनून या मॉर्निंग दो टाइम होगा, जिस भी टाइम उसी टाइम ड्यूरेशन वालों की कॉपी चेक होगी, उसके अलावा जो लोग भेजेंगे उनकी कॉपी हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजन ये कि फिर रैंडम ऐसे कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, इवेल्युएशन करना, उसको समझना, फिर आपको बताना ऐसे पर्सनली। तो अब क्या होगा कि ये चीजें होंगी। दूसरी बात, आपको पैसेज भेजना कहाँ है और कैसे क्या करना है। तो देखो भाई, मैंने पहले सोचा था कि पैसेजेस ग्रुप में भेजेंगे और वहां पे सबके मार्क्स बता देंगे, लेकिन पर्सनली ऐसे मार्क्स डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है। तो आप एक काम करना, आप दो पैसेज बनाओगे, एक तो आप बनाओगे लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश और एक आप बनाओगे इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, खाली इंग्लिश का भेज दिया, कुछ लोगों ने क्या किया, खाली लोकल लैंग्वेज का भेज दिया। इवैल्यूएशन आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 50 करना, तो कैसे करेंगे हम, दोनों पैसेजेस चाहिए। तो आप सबसे पहले तो यही करने लग जाओ कि आप लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज दोनों ही बना के रख लेने आपको। अच्छा, ये दोनों बनाने के बाद आप इनका क्या बना डालो, पीडीएफ। अगर आपसे पीडीएफ नहीं बनती तो आप उनकी फोटो भी खींच के भेज दो, तब भी काम चल जाए। इससे ज्यादा और क्या ही करें आपके लिए। ठीक है, तो पीडीएफ या फोटो आप उसकी हमें प्रोवाइड कराएंगे। आप अपना नाम मेंशन करिए। ठीक है, प्रोवाइड क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे, आप हमें ये दो पीडीएफ भेजेंगे। ठीक है, दो पीडीएफ भेजेंगे, आप अपना नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, और आपकी लोकल लैंग्वेज मेंशन करेंगे, लोकल लैंग्वेज ये आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ये मेंशन करने के बाद में आप हमें वो पर्सनली भेजेंगे एक एक करके। अब किसको कहां पे भेजना है, तो भाई जो अपना टेलीग्राम का मेन जो हमारा नंबर है टेलीग्राम का, ठीक है, आप उसी नंबर पे मैसेज करेंगे, आप उसी पे सारे पीडीएफ भेजेंगे। आपको अलग अलग जगह भेजने की जरूरत नहीं है, पर्सनली भेजेंगे आप उस पर। ठीक है, आप उसी पर भेज दीजिए, आपका एवेल्युएशन कर दिया जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब मैं ये बोल रहा था कि हमें जरा ये पता चल जाए कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो भाई, पैसेज में किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे, मतलब आप फेल ना हो, क्योंकि देखो इसमें कोई 30 नंबर ले आओ, 50 में से 50 ले आओ, ईगो सेटिस्फाई थोड़ी करना है, क्वालिफाइंग है। तो अगर हम बस क्वालिफाई भी कर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब नहीं कि जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो सो जाएं कि अरे चलो हमारा तो हो ही जाएगा, काम करते रहना है। उस दिन का पैसेज सबके लिए कैसा होगा वो मैटर करेगा ना भाई, तो आप ऐसे सो नहीं सकते ना। आज का जो पैसेज है वो अलग है, आने वाले दिनों में पैसेजेस अलग होंगे, उस दिन जो आएगा वो तो कोई जानता ही नहीं है। समझ पाए आप बात को, तो चलिए, तो यहां से मैं आपके लिए बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था वो ध्यान से सुनना कि पैसेज में किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि 100% आपको क्या रखना है, पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने पैसेज कंप्लीट नहीं किया तो एग्जामिनर इसमें से आपके मार्क्स कट कर सकता है, फेल नहीं कट, कट और फेल में फर्क है। तो अगर आपका कंप्लीट होने का मतलब कट कब कितने तक का होगा और फेल मतलब कट कितने का होगा और वो फेलियर का रीजन कब बनेगा। देखो कट का मतलब क्या है कि 1 से 2 लाइन आपकी मिस हो गई तो वो क्या करेगा, आपके नंबर काट सकता है उस पर। लेकिन अगर आप एक पैरा ही भूल गए, एक पैरा ही भूल गए, तो कहीं ना कहीं आपके इतने नंबर कट जाएंगे कि शायद आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समझेगा कि आप तो पूरा मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाए, यानी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी और आप उसे दे नहीं पाए। ये बिल्कुल ऐसा, इसे मान लो आपकी कोई लेटर मिली है जो आपके लोकल लैंग्वेज में मिली, आपको अपने ऑफिसर को बताना, बट वो आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं जानता, उसे आपको इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करके भेजना पड़ेगा, एक एक चीज भेजनी पड़ेगी आपको, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ भेजनी पड़ेगी उसको। समझ आई बात, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा पैरा ही भूल जाओ। ठीक, दूसरी बात, अगर आपका ग्रामर, जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामर में थोड़ी मोटी गलती चलेगी। ठीक है, 100% ग्रामर चेक नहीं कर रहे हैं, 100% ग्रामर की चेकिंग नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आपका जो ग्रामर होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर दे। अगर मीनिंग चेंज हुई, अगर मीनिंग चेंज हुई, मीनिंग चेंज्ड, अगर मीनिंग चेंज हुई, मार्क्स कट। ध्यान रखना भाई, मीनिंग चेंज्ड, मार्क्स कट। अच्छा, कई बार मीनिंग का समझने का मतलब क्या होता है, बच्चे उल्टा ही समझ लेते हैं। ठीक है, एक आध वर्ड की मीनिंग चेंज होगी तो एडजस्टमेंट मतलब हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सेंटेंस में लिखा कुछ, आपने उसको उल्टा ही समझ के लिख दिया तो वहां पे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी बात, जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जो भी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं,
आपको क्या नहीं करना है, एडवांस नहीं बनना भाई। आपको एडवांस नहीं बनना है कि यार ये वाला वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे स्कॉल्ड दिया हुआ है, डांटना मान लो, तो किसी ने क्या किया, स्कॉल्ड तो नॉर्मल है, लेट मी राइट कास्टिगेट लिख देता हूं, ठीक है, या फिर रेप्रीमेंड लिख देता हूं, ठीक है, चाइल्ड लिख देता हूं, ये सारे वर्ड्स लिख देता हूं। तो अगर आपने ये लिख दिया तो एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा जीवन में, ठीक है। तो आपको इसका सिनोनिम बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसके जगह मुहावरे वहावरे यूज करने की जरूरत नहीं, उसका एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको रखना कैसा है, बिल्कुल सिंपल रखना है। बिल्कुल सिंपल का मतलब क्या है कि जो चीज लिखी गई है उसे एज इट इज, एज इट इज, जैसा है उसको वैसा ही रखना है। आपको उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं कि उसको आप मतलब और ज्यादा एग्जैजरेट करके लिख दो, और ज्यादा उसको आप कॉम्प्लेक्स बना के लिख दो, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इवन इवेल्युएटर कंफ्यूज हो सकता है और वो ये सोच सकता है कि बच्चा ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इस केस में आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। तो अगर भैया बने आप एडवांस तो लेकर के जाएंगे नंबर कम से कम, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, तो सिंपल रखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है। एक और बात, स्पेलिंग एरर में क्या दिक्कत है, देखो स्पेलिंग में क्या दिक्कत है कि अगर आपने 102 वर्ड ऐसे लिखे, ठीक है, जिसमें स्पेलिंग एरर थी, तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ मल्टीपल टाइम्स आपने मिस्टेक्स कर दी, ठीक है, स्पेलिंग में जो आपने गलतियां करी वो मोर देन आपने 5 to 10 के बीच में मिस्टेक्स अगर करी, तो इवेल्युएटर जरूर इस पर ध्यान देगा, आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं, वो काटेगा ही, कट क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, इन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तीसरी बात, आप जैसे क्या करते हैं, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि मान लो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस प्लान या स्कीम, ठीक है, गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम दिस स्कीम इन 2019 but later it was banned या फिर stopped, इस पे बैन लगा दिया गया या फिर उसको रोक दिया गया, वो योजना ही बंद कर दी गई, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब बच्चा लिखेगा द गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम, यहाँ पे ई रहेगा, ठीक है, दिस स्कीम लिख लेना यहाँ पर, द गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम इन 2019 बट लेटर इट वाज बैंड या फिर इट वाज स्टॉप्ड। अब आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम, तो आपने लिखा सरकार ने, सरकार ने, सरकार ने यह योजना, यह योजना, सरकार ने यह योजना 2019 में शुरू की, शुरू की, लेकिन लेकिन फिर बाद में, या लेकिन बाद में, फिर या लेकिन बाद में 2019 में इसे बंद कर दिया या रोक दिया या उस पर बैन लगा दिया, ठीक है। तो सरकार ने यह योजना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यह योजना, यह योजना, यह योजना सरकार ने, आप यहां से भी लिख सकते हो 2019 में शुरुआत की, लेकिन फिर इसे बाद में बंद कर दिया गया, क्योंकि बंद कर दिया गया। अब आप ये सोचेंगे कि बंद कर दिया और बंद कर दिया गया में फर्क क्या है, इसे बंद करना, 2019 में इसे बंद कर दिया, करना नहीं भाई, कर दिया। तो आप ये सोचोगे कर दिया और कर दिया गया में फर्क क्या है, ये आपको एक्टिव का फील देगा एग्जामिनर को, इवेल्युएटर को, ये पैसिव का फील देगा। तो आप जो सेंटेंस देख रहे हो यहाँ पर वो किसका है, लेटर इट वाज बैंड। अगर आपको एक सिंगुलर या कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, बी की फॉर्म्स दिख रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, पैसिव वॉइस से समझ में नहीं आता क्या, आता है समझ में, अगर समझ में आता है तो आप उसको वैसे ही लिखिए ना भाई, पैसिव वॉइस में लिख के देना है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक। तो इन बातों का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैसेज है एज इट इज आप कन्वे कर गए, पूरा पैसेज आप कंप्लीट करके चले गए, स्पेलिंग में आपने कम से कम एरर करी, ठीक है। और हाँ, आपको जंप नहीं करना है, जंप करने का मतलब क्या है,
कुछ लोग स्पीड के चक्कर में परेशान हैं, उन पर भी एक बात कर लेता हूँ भाई। देखो, जो लोग जंप कर देंगे, जैसे मान लो आप पैसेज बना रहे थे, आपने लास्ट में 2 लाइन आपने मिस कर दी और ये बनाने लग गए, ठीक है। 2 लाइन जो मिस होगी आपकी, वो बहुत मैटर कर जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। 2 लाइन आपके जो मैसेज मिस हो गई, नंबर कट जाएंगे उसके। तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, दिमाग से पढ़ के आराम से। स्पीड की जो मैं बात कर रहा हूं, देखो आपका क्या है कि मॉक तो इवेलुएट हम कर रहे हैं, लेकिन डेली आपको बस एक काम करना है। डेली आपको एक काम क्या करना है कि भाई आप 1 घंटे का टाइमर सेट करो, कोई सा भी अपने लोकल लैंग्वेज की कोई बुक मिल जाए, आपको न्यूज़पेपर मिल जाए, ठीक है, ये सब आप लेकर के बैठ जाओ, पैसेज उसमें से कलेक्ट कर लो, देख लो कि हाँ लगभग 450 से लेके 480-90 के बीच में आपको जो भी पैसेज मिल जाए, आप उनको ट्रांसलेट करो 1 घंटे के अंदर, इंग्लिश टू लोकल, लोकल टू इंग्लिश। इससे आपकी स्पीड जनरेट, जिनकी स्पीड स्लो है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनकी स्पीड ठीक है, जो लोग 50 मिनट में भी कवर कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एग्जाम में थोड़ा सा आप मतलब हो सकते हो पैनिक हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, तो ये स्पीड थोड़ी ज्यादा मतलब आपको दिक्कत कर सकती है। कि आप कोशिश करो ना कि आप जो आपकी लैंग्वेज है उससे इंग्लिश में, या इंग्लिश से जो आपकी लैंग्वेज है उसमें, जिसमें भी आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन में आसानी पड़ती हो, आप उसे पहले ट्रांसलेट करके बैठ जाना। इससे क्या होगा, आपके अच्छा खासा टाइम बचेगा, तो दूसरे वाले में आप पैनिक नहीं होगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, एक व्यूअर का मेरा ये क्वेश्चन था, ठीक, कि सर ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो है पैसेजेस आप और भेज दो, ठीक है। तो देखो भाई, पैसेजेस जो दिक्कत आ रही है ना, थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है, टीम के पास थोड़ी सी और भी काम रहता है, तो समय थोड़ी सी कम हो पाती है, और स्पेशली हम इसी पे लगे भी पड़े हैं अभी तक तो आपके लिए। इसके चक्कर में हम लोग ना CHSL वाले बच्चों के लिए अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहे, जो 2025 में टीयर 1 दे चुके हैं और टीयर 2 के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब उनका रिजल्ट आना भी बाकी है, आंसर की आ चुकी है, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ कर नहीं पा रहे। तो भाई ऐसा ना कि पैसेजेस, मान लो आप में कोई सा भी बच्चा, हो सकता है किसी ने कहीं से बैच लिया, अगर नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, बैच की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, हम लोग मेहनत करेंगे, ऐसे ही पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैचेस की जरूरत नहीं। लेकिन मान लो किसी के पास पैसेजेस हैं, जो हमारे ग्रुप में कोई बच्चा है जिसके पास पहले से ही पैसेजेस हैं उसके लैंग्वेज के, तो कम से कम उन बच्चों की मदद हो सकती है, आप वो पैसेज जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। इससे क्या होगा ना, सबकी मदद हो जाएगी, क्योंकि हम भी मदद करने में ही लगे पड़े हैं आप सब लोगों की, ठीक। तो और जैसा मैंने जो टाइमिंग वगैरह बताई है उसी हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, तब हम जाकर के अब इस पर अगले सैटरडे अच्छे से काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। दूसरी बात कि वन मोर थिंग दैट आई नीड टू टेल यू इज दैट, कुछ बच्चों ने बोला कि सर ACIO और ऐसे, इन दोनों का एग्जाम ऐसा होता है कि ACIO का पहला होता है, ऐसे का बाद में होता है। तो इस पर भी एक छोटी सी वीडियो लेकर के मैं जल्द ही आ जाऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि एग्जाम्स ऑलमोस्ट कब तक होने की संभावना है। अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो बनाई थी, वो देखो, वो कंसर्न है, ठीक है। उसको एक आध व्यूअर ने लिख दिया था कि सर मतलब ये है कि बढ़िया है, जल्दी बता दो, एग्जाम जल्दी होने वाला है, फिर कोर्स बेचो। भाई यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ अभी तो सभी लोगों को, ठीक है। तो प्लीज ऐसी चीजें लिखने से पहले आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।